92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे प्रस्तुत है सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और आज के कार्यक्रम में इतना सुंदर दोहा मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। जरा देखिए कबीर दास जी क्या कहते हैं। कबीर माया डाकिनी खाया सब संसार, खाई न सके कबीर को जाके नाम आधार, खाई न सके कबीर को जाके नाम आधार। कबीर कहते हैं कि ये जो माया है ये एक डायन है, अर्थात सबको खा जाने वाली है। जैसे डायन बच्चों को खा जाती है, सबको खा जाती है, वैसे ही ये संसार में सब कुछ को खा जाने वाली है। लेकिन जिसके पास ईश्वर का नाम है वहां तो जाने से वो डरती है। तो सब कुछ खाने के बाद भी वो कबीर के पास नहीं आ सकती, क्योंकि कबीर के पास भगवान के नाम का आधार है। तो कबीर माया डाकिनी खाया सब संसार, खाई न सके कबीर को जाके नाम आधार। इसलिए आप हमेशा ईश्वर का नाम जपिए, ईश्वर को अपना आधार मानिए, ईश्वर की शक्ति अपने साथ रखिए और फिर देखिए आपके पास कोई भी बुरा तत्व आ ही नहीं सकेगा जो आपको खा जाए या आपको डस ले। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बड़ी सुंदर जगह। आज आपको लेके चलता हूँ गोविंद देव जी के मंदिर में। जी हाँ, जयपुर में इस मंदिर का बहुत महत्व है, बहुत लोग मानते हैं इस मंदिर को। मैंने भी उसमें कई बार कार्यक्रम किया है। गोविंद देव जी का मंदिर, आइए चलते हैं जयपुर। लॉर्ड गोविंद देव जी को वज्राकृत भी कहते हैं। 5000 साल पुरानी बात है। बजरानव जी जब 13 साल के थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। फिर एक छवि बनाई तो माँ ने कहा कि ये छवि में जो पैर हैं वो भगवान कृष्ण से मिलते जुलते हैं। उसके बाद दूसरी छवि बनाई और उसमें माँ ने कहा कि ये इनकी जो छाती है वो भगवान कृष्ण जैसी है। उसके बाद तीसरी छवि बनाई और फिर माँ ने कहा कि हाँ, इसमें जो चेहरा है वो भगवान कृष्ण से मिलता है। तो जिसमें पैर थे उनको तो कहा गया मदन मोहन जी, जिसमें छाती मिलती थी उनको कहा गया गोपीनाथ जी और जिसमें चेहरा मिलता था उसे कहा गया गोविंद देव जी। बोलो गोविंद देव जी महाराज की जय। तो आप अवश्य जयपुर जाएं और इस मंदिर को देखें, दर्शन करें। इस मंदिर में हजारों लोग रोज आते हैं। मैंने जब जब यहाँ कार्यक्रम किया है तो उस भीड़ को देख के बड़ा आनंद आता है और मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है वहाँ गाकर। इसलिए आप भी जाएं और आपकी भी भक्ति की जो बैटरी है चार्ज हो जाएगी और क्या मालूम आपको वहाँ मैं भी मिल जाऊं। एक बात और वहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ गौ माता को बहुत महत्व दिया जाता है और उस मंदिर में जो सत्संग हॉल है जहाँ मैं कई बार कार्यक्रम कर चुका हूँ वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, क्योंकि इतने बड़े हॉल में कहीं कोई पिलर नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल सीधा दृश्य देख सकते हैं स्टेज का, भगवान का, और जहाँ कलाकार कोई बैठा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, बीच में कोई पिलर है ही नहीं। ये उसकी कमाल की बात है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। इस भजन का आनंद लीजिए, मैं भी आनंद लूंगा और फिर देखें क्या इसमें हमको अच्छा लगता है। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया मैं, अपने घर नहीं आया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। मन मूरख कीनी मनमानी, हीरा जन्म गवाया, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया हो, मैं ही रहा पराया, प्रभु मैं तो
आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। ये सुंदर भजन श्री रविंद्र जैन जी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है। इसको मुकेश जी ने गाया था और तब से मैं इस भजन को गाता हूँ, बहुत आनंद लेता हूँ। बहुत सुंदर ये रचना है। तो इस भजन के बाद अब मैं आपके सामने एक कलाकार प्रस्तुत करूंगा जो आपके सामने अपनी कला, अपना गाना, अपना परिचय आपके सामने देंगे। आपके सामने हैं शिवम शिवालय। जी हाँ, कितना सुंदर नाम है और सच ये है कि जैसा नाम है वैसा ही गायन है। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और जल्दी ही आपको मिलाता हूँ शिवम से। एक नई प्रतिभा आपके सामने आती है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको हम बार बार बुलाते हैं क्योंकि बड़ा मजा आता है उनको सुन के। एक बार आए थे शिवम शिवालय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ, मुझे पुनः ये मौका मिला कि मैं कुछ गा सकूं। तो ये नाम की मिस्ट्री तो बताइए। नाम की मिस्ट्री सर ये है कि मेरे गुरुजी जो अयोध्या से हैं, सत्येंद्रनाथ त्रिवेदी जी, अच्छा, उन्होंने मुझे ये नाम दिया। हमको पता लगा कि आपने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसको आप अपने साथ रखते हैं क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं। ये जो चीजें आपके अंदर हैं, यही चीजें हैं जो आपको एक समय पर मोक्ष दिला देंगी। मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे ईश्वर ने इस कार्य के लिए चुना। तो आज आपको तो पता है कि ये पूरा सप्ताह जो है लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, जगह जगह भगवान कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं। तो आप क्या गाने वाले हैं आज? मैं भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहूंगा एक आरती के माध्यम से। बहुत अच्छा, हो जाए फिर। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली काली, श्री राधा चमक रही आली आली। मोहन ब्रिज चंद नंद के नंद, रास रही श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। वाह वाह, आरती भी हो गई भगवान की और आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त भी करते हैं। शिवम शिवालय जी, धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना अच्छा आपने सुनाया। और कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए शहर के साथ। एक शहर में और कुछ रंग कल घोलेंगे आकर। तो आप अपने समय से अपना रेडियो ऑन करिएगा और मैं वहीं आपको मिलूंगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big